देखिए बिट्टू मियाँ, आप हमें मत बताइए अपने राजनीति के कारनामे। हमने तो बचपन से लेकर आज तक आप लोगों को लोगों के दरवाजों से ठोकरें खाते हुए देखा है। और वो सब इसलिए है क्योंकि अब तक तुम लोगों को परिवार बनाने के फायदे नहीं समझ में आ रहे। अपने आदमी हो इसलिए बता रहे हैं। और नहीं तो क्या। देखिए, हम अपनी बेगम की और मिश्रा जी शांति भाभी की गुलामी। क्या कह रहे हो? बात ऐसी थोड़ी ना मानते हैं मियाँ। देखिए, परिवार बनाने के बहुत बहुत फायदे होते हैं। समाज में इज्जत मिलती है। लोग लुच्चा, लफंगा ये सब नहीं बोलते हैं। मिश्रा भैया, आपको क्या लगता है कि इनको कटरीना कैफ और हमको दीपिका पादुकोण से शादी करनी है? भैया, ऐसा है कि हम लोग अपने लिए सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। अब मिल नहीं रही तो बात अलग है। अबे तुमका हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। उतने तुम्हारे काम वाली कप के हैंडल न तोड़ी सोई जितनी बिट्टू भैया की शादी टूट चुकी है। अबे जिस भी लड़की से हम लबराना चालू करते हैं, हमारा टांका डोर शुरू होता है। मोहल्ले में कोई ना कोई कुंडली मिलवा देता है, उसकी शादी ही तय हुई जाती। देखिए बिट्टू मियाँ, अब आपकी शादी की डेट तो एक्सपायर हो चुकी है और पप्पू मियाँ आपकी होने वाली। देखो पप्पू भैया, बरमाला का समय निकल गया है। अब क्यों किसी दूसरे गले में फांसी बंध रहे हो? अबे जरा तमीज में रहना, समझे? अबे इन दोनों के गले में खुद इनकी बीवियों का फंदा पड़ा है और दोनों पगल हुए हम लोगों का ज्ञान झेल रहे हैं। चल बे बेड़े आए, चाय तो पी लीजिए। अरे पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। देखो, आपको सब लोग 51 रुपया देते हैं, हम देव आपका 151। ना बहुत आगे की ना बहुत पीछे की, बस बीच का भविष्य हमारा बता दो तुरंत। वैसे तो हम दूसरों का भविष्य बताते हैं, लेकिन अपना भविष्य बता देते हैं। हमारी जेब में 501 रुपए आने वाले हैं और आप दोनों के जीवन में एक सुंदर सुशील कन्या। पंडित जी, पहले तो अपनी भविष्यवाणी के ये 501 रुपया छप्पर करो। वो आपकी पहली भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकल गई यार। अब बस दूसरी भविष्यवाणी सही करा दो किसी तरह। तो पंडित जी जल्दी से शुरू हो जाइए। तुम दोनों की हस्तरेखाएं तो बता रही हैं कि तुम दोनों जन्मों जन्मों के गहरे मित्र हो। तुम दोनों पिछले जन्म में साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे और साथ साथ चोरी चकारियां करते थे। चोरी? हाँ, मतलब पंडित जी हम लोग पिछले जन्म में भी उठाई गिर थे। हाँ बिल्कुल। पिछले जन्म में आप लोग श्रापित बालक थे। एक बार एक साधु अपनी पत्नी की साड़ी नदी में धोकर सुखा रहा था। तुम दोनों ने उसकी साड़ी चुरा ली। उस साधु को अपनी पत्नी का तिरस्कार झेलना पड़ा। उसने श्राप दे दिया कि जन्म जन्म तक आप लोगों को अपनी पत्नी की साड़ी सुखाने का, धोने का सुख प्राप्त ना हो। पंडित जी, इस सांप का कोई तो उपाय होगा या ये जन्म हम लोगों का ऐसा ही निकल जाएगा? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक ये श्राप झेलना पड़ेगा। वैसे एक और उपाय है हमारे पास। तुम लोगों की अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की चिंगारी दिख रही है मुझे। अबे यार, जब उम्मीद की चिंगारी दिख रही है तो काहे मन में रखो। अगले महीने महामिलन का मुहूर्त है। 50 साल बाद ये मुहूर्त आता है। अगर विवाह पक्का हो गया तो शादी होने की उम्मीद पूरी पक्की है। अरे गजब पंडित जी, उसके बाद ये सांप आप सब कट जाएगा। पिछले जन्म के पाप इतनी जल्दी नहीं धुलेंगे। देखो, अगर कोई दिक्कत आई तो तुम लोगों की शादी एक गधी से या पेड़ से करानी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अबे पप्पू, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सब काम छोड़ के जितने अखबार हैं, जितने मैरिज ब्यूरो हैं और शहर में जितनी शादी कराने वाली दुकानें हैं ना, गली मोहल्ले में कोई बचे न चाहिए। और देखो इस बार की सालक खाली नहीं जानी चाहिए चच्चू की। ठीक है चच्चू, चला जाए। अरे पंडित जी, परिवार और खानदान के नाम पर बस हम ही इनका परिवार है। देखिए ये है इनकी सगी मुंह बोली बहन सकीना है, और हम है इनके सौतेले मुंह बोले जीजा जफर अली मिर्जा। जनाबे आली हम मुगल खानदान से हैं। भाई साहब एक बात नहीं समझ में आई कि आप ठहरे मिर्जा हैं और ये ठहरे कपूर। मतलब माल कुछ और दिखा रहे हो, पैकिंग कुछ और है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई हमें। हाँ मियां, बात दरअसल ये है कि इनको दुनिया ने ठुकराया है, बस हम ही ने तो अपनाया। तो गोदी में बैठा लो इनको, और क्या। भाई देखिए, हमने पहले ही आपसे एक बात कही थी कि लड़का रौबदार और खानदानी होना चाहिए। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है हमें। भाई इनके कोई नातेदार रिश्तेदार हो तो वो आकर के बात करें, वरना ये रिश्ता नहीं हो सकता। डील कैंसल। जा। अबे जब सगा नहीं है तो कहां से लाएं सगा। अभी निकाल के कट्टा भट्ट से कनपट्टी में इनके फायर कर देंगे। और जिसकी बीवी ना हो और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। और सबकी अपनी समझो, शादी का क्या काम है सबकी। बिट्टू, इसमें मनहूस कौन है? अबे राजू भैया, मनहूस नहीं, मामा मामा। मनहूस मामा, तुमने जो गुस्ताखी की है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। वो बिट्टू जिसने दुनिया के लिए अपना घर छोड़ दिया, तुम उससे उसके अपनों की गारंटी चाहते हो, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और रही बात हमारी, तो हम इनके सौतेले मामा के औंडे पौंडे नहीं, सगे लौंडे हैं। नाम है राजू श्रीवास्तव। नाम तो सुना ही होगा। लगता है इन्होंने नहीं सुना। ठीक है, इनको झुकाओ और इन पर 100 कोड़े मारो। अरे नहीं 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 भाई, सुना है राजू श्रीवास्तव, असली वाले राजू श्रीवास्तव। नहीं तो क्या नकली वाले? क्या इतनी दूर से आ रहे हैं, तैयार होके आए, सूट वूट पहन के आए, एकदम असली वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे ब्रह्मांड में हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वो सब छोड़ो, ये बताओ हमारा लौंडा पसंद आया? ये चलेगा शादी के लिए? ये चलेगा, अरे दौड़ेगा एकदम। हाँ ये तो इसका बड़प्पन है जो इसने आपकी लौंडिया के लिए हाँ कर दिया, वरना इसका जमाना था जब ये जवान था, लड़कियों की लाइन लगा करती थी, ये हर एक से राखी बंधवाता था। राजू भैया, क्या हुआ? आते ही चिराइन फैलाने लगो। ये शादी के मामले में राखी कहाँ घुसेड़ दीनों बीच में। अरे यार, अच्छा मतलब यहाँ तुम्हारी बात बनानी है? और क्या? अच्छा अच्छा। मामा जी, एक्चुअली ये बहुत हीरा आदमी है। वो तो बीच में कुछ टाइम के लिए काले कारनामे और स्मगलिंग वगैरह, काले कारनामे हर आदमी करते ही है थोड़ा बहुत। ये काले कारनामे क्या है भाई? काले काम मतलब हाँ मियां, वो होता है ना, वो काला काला वो, कोयला। कोयला बेगम, देखिए इनकी कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं मियां। और देखिए जनाबे आली, आप तो जानते हैं कि कोयले की दलाली में सब कुछ काला हो जाता है। इनके पैर, घुटने, फेफड़े सब काले हो गए, लेकिन इन्होंने कभी अपना मुंह काला होने नहीं दिया। देखिए जनाबे आली, दिल
और तहजीब के ये एकदम हीरा आदमी है। भाई वाह। मामा जी लौंडपनी ना करो, ध्यान से सुनो। 50 मुकदमे के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। वो जिगरा बिट्टू भैया में है। इनके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फ्रेश रहते हैं, नॉर्मल विचरण करते हैं। और एक बात बता दें, शराब के नशे में किया गया अपराध अपराध नहीं होता है, वो भूल होती है। अब भूल तो किसी से भी हो सकती है। इन्होंने मर्डर किया है, अपहरण किया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा किया है। वाह 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 वाह। भैया कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी बता दो। है नहीं नहीं, मतलब किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। अगले की उम्र गुजर गई बाप बनने की, मगर महिलाओं की इज्जत करता रहा। इनका मानना है कि तुम महिला की जब इज्जत करोगे, वो महिला भी तुम्हें अपनी। आपको लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है? अरे हमें तो 100% पसंद है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चाहे बयाना दे दो और रजिस्ट्री करवा लो, हो गई बात। यार रजिस्ट्री, बयाना, प्लॉट, वे पागलों के परिवार में आ गए क्या? बिट्टू भैया, आज तो रिंग सेरेमनी। अच्छा बिट्टू भैया, ये बताइए कि डायमंड की रिंग असली तो है ना? मतलब मेरा मतलब उसके अंदर जो डायमंड लगा है वो असली है ना? अबे आदमी हो कि टेम्पो, असली नकली क्या होता है बे? अब क्या पुराने पिक्चर की हीरोइन की तरह चाट के जान दे दे? तुमको भी प्रूफ चाहिए। और सुनो, आंखें बिल्कुल कर लो, सीसीटीवी कैमरा कर ली, अंगूठी पे नजर रखना, बहुत महंगी हैं। रखी है। और ये बताओ, बुलबुल भाभी तुम्हें कैसी लगी? शर्म आती है भैया। एक बात तो है भैया, लड़की बहुत सही फंसाई है, ऊपर वाले ने मिलाई है। वैसे एक बात बताएंगे, ऐसा लगता है कि ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है भैया। पप्पू भैया का सामान, वाइफ वाइफ वाइफ, पप्पू भैया की वाइफ अपनी भाभी के सामने पानी भरेंगी। मतलब वो 19 है तो हमारी भाभी 21, 22, 23, 24, 25 है क्या ना कूड़े? है दोनों जुड़वा बहन, लेकिन मेरी खरगोश की तरह खूबसूरत लग रही है। तो तुमने कुत्तों वाली नजर से उसको देखा है। अबे सुनो, हमारी वाली ज्यादा अच्छी है कि बिट्टू वाली? पप्पू भैया, अरे जुड़वा है तो क्या हुआ, कंपैरिजन भी तो देखभाल कर करो। कहाँ आप वाली और कहाँ बिट्टू कपूर वाली। मुझे तो ये डायमंड की अंगूठी भी बिट्टू भैया की तरह नकली दिखाई दे रही है। अबे सुनो, डायमंड की अंगूठी पे तुम बाज की तरह नजर रखना, कैस कि यहाँ हमको बहुत से कौवे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, जिनकी नजर वो डायमंड की अंगूठी पे है। फोटोग्राफर को बोल दियो ना कि बिट्टू के ऊपर खाली फ्लैश चलाए, फोटो हमारी और तुम्हारी भाभी की आनी चाहिए बस। पप्पू भैया, अरे गजब कर दियो। हमने ना खर्चा वर्चा दे के आदमी सेट कर रखा है अपना, टेंशन मत लो। बहुत सही बेटा। अरे दुल्हन आ गई। इस कमीनों को मिलेगी।
सगाई आरंभ करते हैं। ओ महापवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतो पिवाया स्मेत पुंडरी काक्षंग ब्रह्मा भ्यांतर सुचिया। वाह 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 पंडित जी, क्या जोड़ी है। मगर कहीं शादी ना हो जाए। क्या हुआ, सब लोग गुस्सा ही हो रहे हैं यार। ऐसी क्या बात कह दी मैंने? अरे तो कोई अच्छी बात भी तो नहीं कही मियां, जरा अच्छी बातें बोली, आज बड़ा मुबारक मौका है। हाँ तो तब भी मुबारक मौका हुए काफी टाइम हो गया, अब तो लोगों को मर जाना चाहिए। बेटा तुमने आज दवा नहीं खाई है क्या? अनाप शनाप उलून जुलून मन गलत बोले जा रहे हो। एक काली जुबान है इनकी। बेगम देखिए, एक बार ये शादी का काम तसल्ली बख्श हो जाए, उसके बाद ऐसी ही दो दो हीरे की अंगूठी आपकी खूबसूरत उंगलियों में होगी। मियाँ इस बार इंतजाम देखकर लगता है 2-4 घरों से मांग कर देना पड़ेगा। हमें तो खतरा है कहीं हमारे कंगन गिरवी रखकर ना पीछा छुड़ाना पड़े। और आप हीरे की अंगूठी की बात कर रहे चाहिए। पा गए। देख रही हैं शांति जी सकीना बाजी कैसे इतरा रही हैं ये पारुल बुलबुल। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली बार जिंदगी में डायमंड की रिंग पहनी हो। एक बात बता दें सकीना और शांति बहू जी, जो लोग खुद हीरा हैं उनको ये डुप्लीकेट हीरे की जरूरत नहीं है। तुम दोनों खुद कोहिनूर हो। हाँ, और तुम्हारे अंदर जो 9 महीने से पल रहा है टैलेंट, अरे मतलब जन्म से जो तुम लोग टैलेंटेड हो, जो कला अंदर गुड़गुड़ा रही है उसको बाहर निकालो और जश्न में छा जाओ, छीछा लेदर कर दो, भ्रष्ट कर दो, पूरी महफिल को लूट लो, सब खुश हो जाएंगे। माइक हेलो 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 हेलो। इको क्यों हो रहा है यार? अरे इको कम करो। हेलो हेलो हेलो। अरे हम ही रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, आज की इस खुशी के मौके पे 4 चांद लगाने के लिए हमारी दोनों भौजाई, एक है शांति भौजाई, दूसरी है सकीना भौजाई, ये दोनों अपने परफॉर्मेंस से आप लोगों का दिमाग खराब कर देंगी। इतना अच्छा डांस करेंगी कि आपको लगेगा कि अगले जन्म मुझे डांसर ही कीजो। ये दिखाने आ रही हैं किस में कितना है दम। यार मिर्जा, खाना दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से खत्म हो रहा है और लिफाफा एक भी नहीं आया है। अरे यार 21 लोग तो हमने खुद गिने हैं जो खा के निकले हैं और ये लिफाफे दे गए हैं 3। सिर्फ 3? और करा लो बिट्टू पप्पू की शादी। मियां ये सब उस राजू भैया की कारस्तानी, लेकिन है कहाँ? कहीं आग लगा रहा होगा, देखो कहाँ। नेहा कितनी दुबली हो गई, खाना खा के जाना। हाँ? ये क्या लिया है?
अरे भैया जी, ये शगुन का लिफाफा किसे देना? शगुन का लिफाफा? जी। तू इधर आ, मिल गया। इधर आ, तू वही है ना जो इस साल बगैर परीक्षा के पास हुआ है? नहीं नहीं। ये क्या लिखा है? दुल्हनी दहेज है, शगुन से परहेज। ये क्यों लाया है? ये क्यों लाया? ये जेब में रख, बेधड़क घुस, हाँक के खाओ, हाँक के खाओ। आग लगा दो बालों में। जी जी। आग लगा दो। इतना बड़ा शरीर, एक रसगुल्ली खा रहे हो, ऐसे तो तुम 1.5-2 साल में मर जाओगे। अरे तुम्हें 14-15 रसगुल्ले खाने चाहिए। हचक के खाओ, हचक के खाओ, जाओ हचक के खाओ। अरे पंडित जी, बगैर हेलमेट के कहाँ घूम रहे हो? चौराहे चौराहे पे पुलिस है। अरे बाप रे, ये लो लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका, सारे वैवाहिक कार्यक्रम। हेलो। अरे सुनो सुनो, अरे सब लोग सुनो, सब लोग, मामा चाचा दादा दादी बुआ फूफा मौसी सब लोग नजदीक आ जाओ। खुशखबरी, बिट्टू और पप्पू की चार्जशीट आ गई। झूठ बोल रहा है यार। मेरा मतलब वैवाहिक कार्यक्रम की लिस्ट आ गई। कल होगी मेहंदी, परसों होगी हल्दी, और फिर आएगी पुलिस। क्या बोल रहा है ये? नहीं, हाँ, कुछ भी हो सकता है यार। अगर पुलिस से बच गए तो विवाह होगा। और हाँ दोस्तों, उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं, मगर किसी को कुछ लाना नहीं है, खाली हाथ आना है। क्योंकि बिट्टू के पास भगवान का दिया सब कुछ है। बिट्टू का कहना है, हम क्या है किसी से कम, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। हाँ भाई, इनके आदमी के ऊपर की इनकम है। अरे तुम गाओ। खैर, हमें क्या करना, सबके अपन व्यक्तिगत है भाई। आओ का इनके साथ पता है इनके साथ क्या हुआ आज? इस सवेर गई ने बाथरूम, अब बाथरूम एकदम दरवाजा खोल दिए, वहाँ फूफा बैठे रहे। हाँ, तो फूफा लोटा फेंक के मार दी। खैर, हमें क्या करना, ऐ जो है नाम वाला वही तो बदनाम है हमरे अंगने में। हाँ? ऐ जाओ, कोई नाच ही नहीं रहा है। तुम ही नाचो। हम तो नाचब, और 2 जने का नचाब। तो लाओ, बजाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला ही तो बदनाम है मेरे अंगने में। नाचो, चुटकी नाचो। नहीं नहीं, नाचो नाचो। औरतन में घुस रहे रबड़ का पैजामा पहन के। यल्ला, हम अकेले काहे नाचे? तुम हम तो घुसे थे। हम घुसे थे तो हम अपने हिस्से का मुजरा कर चुके हैं। तुम नाचो नाचो। सोने की थाली, चांदी का पीड़ा, सोने की थाली। ये देखो, ये देखो, अरे किसको लाए हैं? तो ये देखो, ये देखो, 2 कटीली नचनियां लाए हैं। ये छुपके छुपके महिलाओं का नाच देख रहे थे। लो फिर और सुन लो। तो मिश्रा जी, मिर्जा भाईजान, ये क्या बात हुई? नो एंट्री में एंट्री। अरे औरतों के बीच में चले आए। ये तो वही बात हो गई कि हंसों के बीच में पहाड़ी कौवे। और मियाँ आप यहाँ? हमें आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अब आ गए तो भुगती, हमें क्या, नाचिए अब। चुनी चुनी, बिट्टू चुनी।
क्या घोड़ी मर गई, घोड़ा बचा है? अरे यार ये कोई रात की शादी नहीं है, दिन की शादी है, कैसे मैनेज होगा? अरे भैया सब्जी नहीं है कि गोभी खत्म हो गई तो भिंडी खा लें। माँ मियाँ घोड़ा जोड़िए, घोड़ी जोड़िए या खुद ही जुड़ जाइए, हमें शाही बग्गी चाहिए तो चाहिए। और सुनिए, महाराजा बग्गी ही चाहिए। अम्मा बग्गी को क्या पता कि उसे घोड़ी खींच रही है घोड़ा। हाँ? एक काम कीजिए, बुक कर दीजिए आप, बस फुल एंड फाइनल। और सुनिए, लड़का भेज के हवेली से एडवांस ले लीजिए। क्या हुआ मिर्जा, शाही बग्गी पक्की हो गई? अम्मा मियाँ हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है, हम जिस जगह हाथ डाल देते हैं खेल अपने आप हो जाता है। जीजा जी, हम ये पूछने आए थे कि बैंड बाजा घोड़ी बग्घी सब बुक तो हो गई ना, कोई लफड़ा लंगड़ तो नहीं बाकी रह गया इसमें? कहा ऐसे कि बहुत ऐतिहासिक शादी के गवाह बनने जा रहे हैं आप लोग। आपको भैया है तो ऐतिहासिक शादी भाई, पहली बार कोई लड़की घोड़ी चढ़कर लड़के को ब्याहने आ रही है। वो बाकी सब तो जीजा जी सही है, हम ये कह रहे थे ना कि जैसे हमारी बुलबुल जी जो हैं वो शाही बग्घी में बैठ के आ रही हैं, तो मतलब कोई ये न समझे कि जगह खाली है तो किसी और को घुसेड़ के बैठाल दे, क्योंकि बुलबुल जी ना अब हमारे अलावा किसी और को जीजा शेयर करे अरेंगी नहीं। इनको सुन लो, इनको ये लग रहा है जैसे हमारी पारुल इनकी बग्घी में बैठने के लिए मरी जा रही हैं। अरे हमारी दुल्हन है, हम खुद मंगवाएंगे उसके लिए नई बग्घी। अरे भाई बुढ़ापे में इतनी मुश्किलों से तो खोपड़े में सहरा बंधा है, अब नखरे ना दिखाओ। अब आजकल तो ये हालात हैं कि मंडप तो छोड़ो, लोग हनीमून का कमरा शेयर करने को तैयार हैं, और तुम लोगों से शाही बग्गी नहीं शेयर हो पा रही है, मां अटकी जा रही उसी में। लो फिर और सुन लो, अरे यहाँ शाही बग्गी पर बहस चल रही है और वहाँ बुलबुल और पारुल के शकुनी मामा उन्होंने नया फरमान भेज दिया है। अब महारानियों का कहना है कि उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। आप दोनों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। 1-1 लाख की गारंटी मांगी है, यूं समझ लीजिए हक मेहर। हक मेहर? लाहौल बिला कुव्वत। अम्मा माना कि हमारे जो दूल्हे हैं वो फटे नोट की तरह हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी मुंह खोल के मांग लेंगे। अम्मा हक मेहर मांग रहे हैं या फिरौती? मामा तो बिल्कुल शकुनी मामा निकले हैं, खुलेआम ब्लैकमेलिंग चल रही है। अरे भाई रखा हुआ सेब सड़ जाएगा लेकिन आलू के भाव नहीं बिकेगा। तो अब बिट्टू भैया क्या करेंगे? अब क्या 1 लाख की FD करवा देंगे क्या?